दोस्तों रिलायंस जियो ने री इंट्रोड्यूस कर दिया अपना 189 रुपए का प्लान, जो कि 28 दिन का होता था, जिसके अंदर आपको 2 GB का डेटा मिलता था और 300 SMS मिला करते थे पूरे 28 दिन के लिए। इन्होंने ये तब बंद कर दिया जब इन्होंने अपना 458 रुपए का 84 दिन का ओनली कॉल वाला पैक निकाला था, जिसके अंदर 900 SMS भी मिलते थे और डेटा कुछ भी नहीं मिलता था। तो लोगों की एक कंप्लेंट आनी शुरू हो गई थी कि भाई ये वाला प्लान कहाँ गया जो ये 189 रुपए का दिया करते थे। तो भाई काफी ज्यादा कंप्लेंट आने के बाद में जियो ने ये प्लान री इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि 28 दिनों के लिए होता था। हालांकि आप में से शायद कई लोगों को ये वर्थ इट ना लगे, वो कहेंगे कि भैया 458 रुपए वाला प्लान ही सही है, वो 84 दिन के लिए वर्क करता है। लेकिन उसका क्या, जिसको ये सिम एज ए सेकेंडरी यूज करनी है और बेसिकली उसको एक्टिव रखना है, उसको पूरी तरीके से फुल फ्लैज इस सिम पे नहीं आना है कि भैया इसका रिचार्ज ही मैं करवाता रहा हूँ 3600 रुपये का साल का। नहीं, उसको इतना नहीं करना, उसको बस सिम एक्टिव रखना है कि रिचार्ज करवाया, उसके बाद में 6-4 महीने ये एक्टिव रहेगा, फिर थोड़ा सा रिचार्ज करवा लिया, तो मतलब कि करीबन 500 रुपये के अंदर ये सिम पूरे साल चलता रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके का प्लान है। और इसी तरीके का प्लान एक BSNL ने भी निकाल दिया, जो कि 99 रुपये का है, जो कि पूरे 17 दिनों के लिए ओनली कॉल ओनली SMS वाला प्लान है, जो आपको 17 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दे देता है। लेकिन आप कहोगे यार ये 99 रुपये में तो फिर 17 दिन के लिए ये वही वाला प्लान है कि भैया एज ए सेकेंडरी सिम अगर आपको एक्टिव रखने हैं तो इस तरीके के रिचार्ज करवाए जा सकते हैं, वरना तो भाई थोड़े से ज़्यादा पैसे दोगे तो पूरे 84 डेज के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग SMS वगैरह मिलते हैं। दोस्तों US के अंदर वोडाफोन ने कमाल करके दिखा दिया है। उन्होंने दुनिया की पहली सैटेलाइट वीडियो कॉल करके दिखाई है US में, जहां पर इन्होंने पार्टनरशिप करी T-Mobile के साथ में और एलॉन मस्क के SpaceX के साथ में। और वो पार्टनरशिप करने के बाद में नतीजा ये निकला कि दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट वीडियो कॉल हो गई। अभी तक क्या होता था कि सैटेलाइट से हम SMS वगैरह भेज पा रहे थे, जो कि SOS का फीचर आईफोन ने भी निकाला था, तो वही सेम चीज़ इन्होंने करी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस लाए हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सैटेलाइट डिवाइस चाहिए, जो बड़ा सा सैटेलाइट फ़ोन नहीं होता, तो उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड मोबाइल का यूज़ किया गया है इस तरीके की वीडियो कॉल करने के लिए। और उसमें इन्होंने किया क्या कि उन्होंने वीडियो कॉल को कन्वर्ट किया टेक्स्ट में, क्योंकि सैटेलाइट से टेक्स्ट में कम्युनिकेशन की जा सकती है। तो उसको सैटेलाइट ने टेक्स्ट में रिसीव करने के बाद में जब आगे फॉरवर्ड किया तो उसको टेक्स्ट टू वीडियो में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से इन्होंने दुनिया की सबसे पहली वीडियो कॉल स्टार्ट करी है। लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वोडाफोन का कहना है कि इसको यूरोप में हम चालू करेंगे 2026 तक, जहां पर रिमोट एरिया से भी वीडियो कॉल की जा सकेगी। फिलहाल के लिए तो चलो मैसेज भेजे जा सकते हैं, कॉल वगैरह भी की जा सकती है। अगर आपके पास में वो SOS का फीचर है आईफोन के अंदर तो की जा सकती है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वीडियो कॉल का भी फीचर निकाल दिया है। दोस्तों DeepSeek AI ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है, खासतौर पे गूगल को, OpenAI को और एनवीडिया को, कि भैया सस्ते में और कम पावर में भी इतना ज्यादा अच्छा काम भी किया जा सकता है AI के द्वारा, जो कि ये तो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, DeepSeek ने करके दिखा दिया। इस वक्त में चाइना AI के मामले में US से और वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। ये बात तो इन्होंने साबित कर दी है, चाहे इन्होंने सेमीकंडक्टर चिप ना दी हो हाई एंड की, लेकिन फिर भी इन्होंने उन लोअर एंड की चिप से भी काम करके दिखा दिया। लेकिन फिर भी इटली ने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, क्योंकि ये चाइना बेस्ड है, तो इन्होंने कहा था कि भैया हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे। क्या है कि इटली के लोगों के डेटा को हम रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, हो सकता है तुम डेटा चुराने का काम करते हो। तो यहाँ पर DeepSeek सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इन्होंने बैन कर दिया है DeepSeek को इटली के अंदर से। और US शायद नेक्स्ट हो सकता है, US भी शायद DeepSeek को बैन कर सकता है। और इंडिया ने भी DeepSeek से ये कहा है कि अपने सर्वर चाइना या बाहर की कंट्री की बजाय तुम्हें इंडिया बेस्ड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पर काम किया जा सकता है, वरना शायद इंडिया भी DeepSeek को बैन कर सकता है। लेकिन आगे तो नहीं चल पाएगा। और इसी के साथ साथ इंडियन स्टार्टअप्स को जो कि AI के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर कई सारी कंपनियां जो कि AI पे काम कर रही हैं, उनको भी कहा गया है कि कुछ सीखो, DeepSeek से कुछ सीखो और इस तरीके का कुछ करने का करो। दोस्तों हैदराबाद से 22 अमेज़ॉन के ऐसे एम्प्लॉयज़ को पकड़ा गया है जिन्होंने अमेज़ॉन के अंदर ही 102 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया इंडिया में रहते रहते। और वो कैसे किया? दरअसल ये ब्राइब लेते थे कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए। आप देखते होंगे थर्ड पार्टी सेलर वगैरह वो किस तरीके से ऊपर आ जाते हैं रैंक के अंदर, तो उसके लिए भी पैसे लेते थे। और इसी के साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स का ऑपरेशन होता था वो ही अपने हिसाब से देखते थे कि कौन सी कंपनी कितना ब्राइब दे रही है, तो उसको प्रोवाइड कर देते थे कि भैया ये जो शिपिंग का मामला है वो तुम संभालोगे और
क्या होता है कि ये ठेके पे देते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी करते थे और ये उन ऑपरेशंस के साथ में मैनिपुलेशन करते थे और ये खुद से देखते थे कि भैया किसको देना है किसको नहीं देना है, जो ब्राइब दे रहा है उसी को ये लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट दे देते थे।